नमस्कार, मैं उमेश फिर से आपका व्योम टीवी के पेज पर स्वागत करता हूं। श्रीमान 2024 का राजनीतिक जिस तरीके से लोकसभा का गुजरा, मुझे लगता है हर लोगों के अंदर एक बेचैनी रही 4 जून को लेकर। क्या कुछ होगा, किसकी पार्टी जीतेगी, उनके क्षेत्र में कौन आगे निकल रहे हैं। बहरहाल हम लोगों ने जो एग्जिट पोल दिखाया था, करीब करीब 90% समीकरण हम लोगों के एग्जिट पोल से बिल्कुल मैच किया। हम लोगों ने हजारीबाग को भी लेकर आपके पास रखा था कि वहां से जेबी केसेस के संजय मेहता, मनीष जायसवाल जी भाजपा की तरफ से और जेपी पटेल जी महागठबंधन की तरफ से थे। स्थिति आपके पास आया। चलिए आज कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जेबी केसेस के संजय मेहता जी से बात करने की कोशिश करें, क्या कुछ हुआ और ऐसा क्या समीकरण बनाने में वो नाकाम रहे जहां वोटों की संख्या भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई। आइए देखते हैं, कॉल लगाते हैं उन्हें। Speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को बिजी हैं कॉल अभी, किया है वह कोशिश करते हैं हम दूसरी लोग। कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. राजनीति है, समीक्षात्मक चीजें चलती रहती है। मुझे लगता है इलेक्शन के बाद और 2024 का सबसे बड़ा समीकरण जेएलकेएम का जो आपके पास दिखने जा रहा, मैं बता रहा हूं, इसको हल्के में अपना लें। संजय जी, मैं उमेश, व्योम टीवी से। जी नमस्कार। नमस्कार दादा, थोड़ा सा आपका 10 मिनट का समय लेंगे। एक ऑडियो पोस्ट कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का समीकरण आपका 2024 का लोकसभा में हजारीबाग को लेकर रहा। क्या कुछ संजय जी रहा कि इतना बड़ा और इस संघर्षपूर्ण प्रयास के बावजूद भी सीट को निकालने में असक्षम दिखे आप? जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है अपने स्तर से जी, उसमें पहला महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि हम लोगों के पास थोड़ी वक्त की कमी थी। अच्छा। जब चुनाव चिन्ह हम लोगों को मिला जी उसके बाद सिर्फ 11 दिनों का वक्त हम लोगों के पास था जी। और इस दौरान जैसे ही हम लोग अपने कैंपेन को स्टार्ट किए ही थे जी, तो संगठन हम लोगों का पूरा परेशान हो गया। हमारे कुछ साथी जेल चल गए, केंद्रीय अध्यक्ष जी को परेशान किया जाने लगा। जी। हमारे बीच में हमारे रांची लोकसभा के प्रत्याशी चले गए। संजय जी, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी, हजारीबाग में आप एक बड़ा चेहरा रहे हमेशा जेबी केसेस को लेकर, तो पुराना समीकरण काम नहीं आया क्या? इसमें जो सबसे बड़ा पहलू रहा, मैं वही स्पष्ट कर रहा हूँ जी। क्या पहलू रहे। हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ जिन इलाकों में हम लोग पहुंच पाए, अच्छा, या फिर आंदोलन के दौरान जिन जगहों पर सभाएं हुई थी, गतिविधियां हुई थी, उन जगहों पर जनता ने हमें वोट किया है। अच्छा। क्योंकि हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र और बरही विधानसभा क्षेत्र में जी। आंदोलन के दौरान हमारी सभाएं नहीं हो पाई। अच्छा। और चूंकि वो पूरा इलाका बिहार से सटा हुआ इलाका है, बिल्कुल। तो इस कारण से भी बहुत ज्यादा जो झारखंडी माइंडसेट की जो आइडियोलॉजी है जी, वो वहाँ के झारखंडियों को भी प्रभावित नहीं कर पाया है। मतलब झारखंडी भावना का अभाव हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में, मतलब ये माने कि जहां शहरी क्षेत्र रहा वहां पहुंच नहीं पाए और आपको एक बड़ा वोट का नुकसान हुआ। हाँ, पहुंच हम लोग नहीं पाए, समय की कमी रही। दूसरी बात ये रही कि हम लोग जो कैंपेन चला रहे थे जी तो उस कैंपेन में जो शहरी हिस्सा था जी, वो पूरे तरीके से वो छूट गया। उसके पीछे कारण ये था कि शहरी इलाकों में हमारे पास संगठन भी नहीं था। अच्छा। हमारे पास जो मजबूत संगठन था वो ग्रामीण इलाकों में था। तो हम लोगों ने अत्यधिक कैंपेन अपने ग्रामीण इलाकों में किया जी। और ग्रामीण इलाकों से इस कारण से हम लोगों को वोट्स मिले हैं और शहरी इलाकों में नहीं मिले हैं। तो हम लोगों ने यही समीक्षा की है कि आने वाले वक्त में शहरी क्षेत्रों में भी संगठन की पहुंच को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के काम करना है। अच्छा, 2024 का अगर हम मानकर चले, विधानसभा का भी इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, 4 से 5 महीनों में ये होना है, तो क्या कुछ हम मानकर चले कि संजय मेहता जी भी वही चेहरा रहेंगे या कुछ चेहरे बदलने का भी आसास दिख रहा? देखिए, हम लोगों के पास अब एक बहुत अच्छा संगठन है जी और उस संगठन में अपने अध्यक्ष हैं जी और संगठन की अपनी पूरी कार्य प्रणाली है जी, और हम लोग संगठन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बिल्कुल। तो संगठन जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ हम लोग सब खड़े रहेंगे। अच्छा, क्या हम
हजारीबाग में जातिगत राजनीति किस तरह का समीकरण है संजय जी, जो आपने देखा कैंपेनिंग के दौरान कि वाकई जातियां वोट में बटी हुई है, या कोई कांग्रेसी है या कोई जेएमएम का है, इस तरह का कुछ समीकरण दिखा, या वाकई झारखंडियत की भी बात हुई? नहीं, झारखंडियत की बात की लोगों ने प्रशंसा जरूर की हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में और बड़े विधानसभा क्षेत्र में जी, लेकिन लोगों ने वोट्स नहीं दिए क्योंकि उनका कहना था कि ये लोकसभा का इलेक्शन नेशनल एजेंडा पे होता है और हम लोग नेशनल एजेंडा पे पोल करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर के कई बार कैंपेन में भी लोग हम लोगों से कहते रहे जी कि आप लोगों का मुद्दा बहुत बढ़िया है, आप लोगों की लड़ाई बहुत अच्छी है जी, हम लोग साथ आप लोगों के खड़े हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमें माफ करिए, हम लोग इस बार नेशनल एजेंडा के साथ जाएंगे, नेशनल पार्टियों के साथ जाएंगे। इस तरह की बातें लोगों ने शहरी क्षेत्र में कही और खासकर जो बरही विधानसभा क्षेत्र और हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र जितना भी उन इलाकों में घूमा जी, तो लोगों ने यही प्रतिक्रिया दी कि आप लोगों की लड़ाई जायज है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल नेशनल एजेंडा के साथ हैं। तो वो क्या मानकर चले कि एक बड़ा समीकरण और एक बड़ा तकबा अगर जातिगत या दलगत राजनीति भी होगा तो जेबी केसेस के तरफ विधानसभा के इलेक्शन में दिखेगा क्या? जेबी केसेस तो झारखंड की राजनीति में अब एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है जी, और आपने देखा होगा कि झारखंड की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जी, कि जब 2 सालों के आंदोलन के बाद 2.5 सालों के आंदोलन के बाद बिल्कुल नौजवान लड़के 30 साल के 29 साल के लड़के चुनाव लड़ते हैं और बहुत अच्छा वोट्स लेकर के सामने आते हैं और उनके पास चुनाव चिन्ह भी एक नहीं होता है, कई सीटों पर अलग चुनाव चिन्ह होता है, कैंडिडेट निर्दलीय होते हैं, पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं होती है जी, इसके बावजूद भी एक जबरदस्त रुझान देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है और ये इस बात को परिलक्षित करता है जनता वास्तव में बदलाव के मूड में। जैसे आप देखिए कि 2 विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो जी ने बढ़त बनाई है, जेएमएम से और आजसू से भी ज्यादा वोट उन्होंने लाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि जनता मतलब एक तरफा मैंडेट दे रही है। अगर उसको हम लोग विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो आप कह सकते हैं कि मतलब उन सीटों पे बहुत सीधे तौर पर जेबी केसेस जीत दर्ज कर सकती है। संजय जी, जो जीत अभी आपके यहाँ हजारीबाग में मनीष जायसवाल जी को मिला, तो क्या हम ये मानकर चले कि उनके कौन से कमजोर बिंदु हैं जो आपके विधानसभा में मजबूती का आंकड़ा आपको पहुंचाने में मदद करेगा? हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र की अगर आप देखेंगे जी, उस इलाके में आज तक मैं देखता हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जी, वहाँ पर सिर्फ एक ही जो राजनीति होती है वो रिलीजियस पॉइंट पर होती है। अच्छा, वो इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे रेडिकलिज्म ज्यादा है और अच्छा, रेडिकलाइजेशन का बहुत काम मतलब अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। इस पर मुझे लगता है कि चिंतन करने की जरूरत है और राजनीति को विकास के बिंदु पर शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि रिलीजियस पॉइंट पर पॉलिटिक्स का होना कहीं ना कहीं जो आपसी सद्भाव है उस पर भी बहुत खलल डालता है। तो ये हजारीबाग की एक पहचान बन गई है कि ये सीट बिल्कुल एकदम अगर संजय मेहता जी से हम जानना चाहें कि जेबी केसेस का 2024 का विधानसभा का चुनाव अगर आप लड़ना चाहें या पार्टी आपको लड़ाना चाहे तो आपका सबसे कंफर्ट जोन कौन सा विधानसभा जो आप महसूस करते हैं? देखिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, फिलहाल तो हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे जी, और पहले संगठन क्या निर्णय लेती है उन सारे बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा होगी जी, उसके बाद ही आगे किसी निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। फिलहाल हम लोगों का मकसद एक ही है कि कैसे संगठन को मजबूत करना है, कहाँ कमियां रह गई हैं उन कमियों को कैसे दूर करना है, अपने पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करा लेना है जी, और एक हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसी टीम बनाए, चूंकि क्या है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं जी हैं उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जा रहा है जी, पूरे राज्य से लोग उनके घर पे पहुंच जा रहे हैं, वो सही से सो नहीं पा रहे हैं, सही से खा नहीं पा रहे हैं। तो अपने लोगों से ये भी मेरा आग्रह निवेदन है कि एक बार संगठन का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाए, क्योंकि अभी क्या है कि लोगों की मतलब बहुत उम्मीद बन गई है संगठन जी, और हम लोगों के पास संसाधनों का एक बहुत बड़ा अभाव है। तो हम लोग हर जगहों पर अपना कार्यालय नहीं खोल पाए हैं, हर जगह पे अपना एक सिस्टम जो डेवलप करने की वो प्रक्रिया चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि संगठन को पंचायत स्तर बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए अगले 2 महीने में 2.5 महीने में। अच्छा, आप संजय जी आप लोगों ने एक नारा दिया था, यह सेमीफाइनल है और अगला फाइनल नवंबर और दिसंबर विधानसभा में दिखेगा,
तो ये लैंग्वेज को हम लोग या इस कोटेशन को हम लोग किस तरीके से देखें, सेमीफाइनल और फाइनल जो है? सेमीफाइनल और फाइनल के दृष्टिकोण से नहीं, देखिए इसको ऐसे देख सकते हैं कि चूंकि स्टेट के मुद्दे पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी जी और इस बीच सामने लोकसभा का चुनाव आ गया, जी, तो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव बहुत शिद्दत से, बहुत मजबूती से और बहुत ईमानदारी से लड़ा। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही हम लोग चुनावी मैदान में आ गए। हम लोगों जी ने बाकायदा दिन रात मेहनत की, बूथ कमेटियां बनाई, जी बूथ पर हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को बिठाया, तो हम लोगों ने इस चुनाव को बहुत शिद्दत से लड़ा। जी। ये एक कह सकते हैं कि चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोगों की ये पहली लड़ाई थी, तो ये हम लोगों को एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे करके गया है। तो आने वाले वक्त में जब झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि उसमें हम लोग इससे बेहतर और भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये मालूम चल गया है कि हम लोगों से गलतियां कहाँ हुई। बिल्कुल, हम लोग अपने जो मिस्टेक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में सफल रहे हैं। बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में हम लोग उस पर काम करेंगे और जो गलतियां हुई उसको सुधार करेंगे। अच्छा, गिरिडीह का जो सीट का नुकसान हुआ, इसके कारण क्या हम मान कर चलें कि थोड़ा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, या समर्थकों में लग रहा कि नहीं जल्दबाजी हो गई? इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आप सुनते हैं क्या अपने क्षेत्रों में भी? नहीं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल बढ़ा हुआ है। पहली मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई निर्दलीय 3.5 लाख के आसपास वोट लेकर, बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल। सही हूँ तो। बिल्कुल। तो आप इस बात को समझिए कि ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और आप देखिए कि पूरे देश में इस बात की चर्चा भी है। और जी मुझे लगता है कि कई स्थापित राजनीतिक दलों के अंदर भले वो हमारी प्रशंसा खुल के नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, लेकिन उनको इस बात बिल्कुल का अंदाजा तो जरूर है कि इन लोगों ने एक बड़ा काम किया है। तो भले हम लोग गिरिडीह जीतने में चूक गए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि गिरिडीह लोकसभा का चुनाव हम लोग हारे नहीं, जीत से कुछ कदम पीछे रह गए। मुझे लगता है कि जो वोट्स, जो हार जीत का अंतर जो रहा है, उसमें मुझे ये लगा कि जो 10 दिन जो कैंपेन नहीं कर पाए केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयराम महतो जी, जो लगातार पुलिस के शोषण और जुर्म के बिल्कुल, 1 तारीख से 6 तारीख तक का जो सफर रहा, मुझे लगता है जेबी केसेस के सारे समर्थक और प्रत्याशी के लिए एक बड़ा जुझारू समय रहा। तो वो चूंकि क्या है कि उनको लोग सब कोई जानते हैं, ये बात सही है, लेकिन क्योंकि जनता ये चाहती है कि एक बार हमारे नेता हमारे बीच आए, अपनी बात रखें, तो जिन इलाकों में वो नहीं पहुंच पाए 5-7 दिनों में, उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। वो हर दिन 18 घंटा का कैंपेन करते हैं, काम करते हैं, 18-19 घंटा। तो अगर वो 7-8 दिन 18 घंटा कैंपेन किए होते तो वो 1 लाख का जो वोट का है अंतर, वो जरूर उसको पूरा कर लेते। और यही कारण रहा कि वो भी हजारीबाग में भी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हजारीबाग में भी सभा की तारीख रखी गई थी जी, और वो परेशान हो गए, तो हजारीबाग में नहीं आ पाए। तो इस कारण से हजारीबाग में भी हम लोगों को नुकसान सहना पड़ा। वो हजारीबाग पहुंचते तो जरूर वोटों का और जो संख्या है वो बढ़ता हम लोगों का। तो संजय जी, एक अंतिम कोई कमी नहीं रही, बस वो जो पुलिस के द्वारा जो परेशान किया गया और उस कैंपेन के कारण जो वो कुछ जगहों पर नहीं पहुंच पाए, इसके कारण से थोड़ा सा हम लोग चूक गए गिरिडीह लोकसभा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे संजय जी। क्या हम मानकर चले जो पुरानी फिल्म का डायलॉग है, जो हार कर जीत जाए वही बाजीगर होता है, या अगर हमको आगे एक बड़ा दौड़ करना है तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, तो क्या हम मानकर चले ये दोनों युक्तियां आपके आने वाले समय में 2024 के विधानसभा में दिखेगा? देखिए, हम लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जो गलतियां हैं उस पर पूरा काम करेंगे, और अगली लड़ाई जीत के लिए होगी। झारखंड की राजनीति में फिर से एक नया बेंचमार्क सेट करेंगे, और विधानसभा चुनाव के दौरान फिर से एक बार जेबी केसेस की ताकत दिखेगी, टाइगर जयराम महतो की ताकत दिखेगी, और बहुत बड़े स्तर पर झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र में अब जेबी केसेस का जादू चलेगा। और कह सकते हैं कि 2024 में जो भी सरकार बनेगी, उस सरकार में एक बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों की होगी, और ये भी संभव है कि जेबी केसेस ही सरकार बना सकते हैं, मुख्यमंत्री टाइगर जयराम महतो होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना रहेगा हमारे चैनल के तरफ से। संजय जी, जिस तरह से बारीक चीज़ों को आप लोग इस बार समीक्षात्मक तरीके से निकाल कर विधानसभा की तैयारी करेंगे, मुझे लगता है एक नया समीकरण दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे संजय मेहता जी। इनका कहना है, एक तो चीज़ मैं बताऊंगा, जेबी केसेस, जेल के एम के तमाम जितने भी समर्थक या नेता हैं, अगर शब्दों के तरीके से आप इनको तौलने की कोशिश करेंगे श्रीमान, तो हमेशा इनका तराजू ऊपर की ओर होगा। शब्दों का समीकरण राजनीति में बड़ा मायने रखता है। मैंने बहुत प्रयास किया संजय जी से यह जानने की कोशिश की, क्या कुछ अगला प्रत्याशी आप होंगे, जीत का जो दरमिया रहा वो इतना कम क्यों रहा,
या आने वाले 2024 के विधानसभा में क्या कुछ हजारीबाग की तरफ से भूमिका दिखने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रश्नों का समीकरण, उत्तर और जवाब बेहतरीन ढंग से होता है, मुझे लगता है यह तय है कि एक बड़ा कुछ बेंचमार्क इन लोगों ने सेट कर रखा है। ये बेंचमार्क क्या कुछ होने जा रहा विधानसभा में नवंबर और दिसंबर में 2024 में, इतना तो तय है कि सीटों की संख्या को लेकर ये लोग आश्वस्त हैं। बस इंतजार है कि देर ना कहीं हो जाए। चलिए, क्या कुछ होगा। 2024 का सफर हम लोगों ने शुरू कर दिया विधानसभा का। अनेक प्रत्याशी अनेक जगह पर जो दूर से हैं उनसे कोशिश करेंगे ऑडियो पॉडकास्ट से आपकी मुलाकात करवाएं। जो सामने हैं उनसे जरूर मिलकर रूबरू जानने की कोशिश करेंगे 1-to-1 के माध्यम से। क्या कुछ जेबी केसेस जेल केम के जयराम महतो जी की तरफ से एक बेहतर समीकरण झारखंड और झारखंडियत के लिए किया जाना है। धन्यवाद। व्योम टीवी के पेज पर आप बने रहे। तब तक के लिए आपका जीवन और आपका जीवन सुखमय हो। जोहार।